दोस्तों, भविष्यवाणी में लिखी गई हर एक बात पत्थर की लकीर है। सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, आसमान से आग बरस सकती है, पहाड़ की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरू पर्वत उत्तर से दक्षिण में जा सकता है, आग ठंडक प्रदान कर सकती है। लेकिन भविष्यवाणी में लिखी गई बात कभी गलत नहीं हो सकती। इस ग्रंथ में जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं वह 100% सत्य हुई है और आगे के लिए जो कुछ लिखा है उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस ग्रंथ की बहुत सी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात महामारी, भारत देश आज़ादी के समय टूट जाएगा, भारत अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, मुगलों का अत्याचार होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वर्मा देश का निर्माण आदि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्यवाणिका में आगे की भविष्यवाणियाँ मुख्य रूप से भूखमरी, तीसरे विश्व युद्ध, सुनामी, तूफान, महामारी, भूकंप, अकाल, ज्वालामुखी आदि से संबंधित हैं। 2025 के बाद ये सभी आपदाएं विकराल रूप धारण करेंगी। तब बहुत से वैज्ञानिक यंत्र जैसे कंप्यूटर और सैटेलाइट आदि काम करना बंद कर देंगे। और दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि भविष्यवाणिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कई ग्रंथों का एक समूह है जिसकी रचना 600 साल पहले पंचसखाओं अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास, शिशु अनंत दास ने भगवान के भक्तों के लिए की थी। भविष्य के बारे में चेतावनी देने वाला यह दुनिया का एकमात्र सटीक ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंचसखाओं ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के आदेश से लिखा है। इस ग्रंथ की हर एक बात स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें लिखी किसी भी बात पर शक मत करना। इस ग्रंथ में लिखी गई बातों का जो भी पालन करेगा वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने में समर्थ होगा। दोस्तों, इस ग्रंथ के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म भी हो चुका है और कलयुग का अंत होने वाला है। बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और कलयुग खत्म होने में अभी काफ़ी समय है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि कलयुग की जो आयु है वह 4,32,000 वर्ष ही है, लेकिन बहुत सारे पाप कर्म जैसे जीव हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, माता पिता की सेवा न करना, विधवा स्त्री के साथ गलत काम करना, दूसरे के धन का हरण करना, मांस मदिरा भक्षण आदि, अतिथि का सत्कार न करना, भाई भाई में बैर, झूठ बोलना, गंगा में नग्न स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा न करने से तुलसी पूजा न करना आदि अन्य पापों के कारण कलयुग की जो भोगने की योग्य आयु है वह केवल 5,000 वर्ष ही है, न कि 4,32,000 वर्ष। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्य के घोर पाप कर्मों के कारण इस युग से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल ही होगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका के एक ग्रंथ शिवकल्प नवगंठ निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य मोह माया में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथभ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। भक्तों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष ने कलयुग के संगम युग तक और संगम से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्यवाणिका के रूप में लिख दिया है। इसको पढ़ने से कलयुग के भक्तों की चेतना जागेगी और वे भगवान को खोजकर उनकी शरण में जाएंगे। दोस्तों, कलयुग के 5,000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस वैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी।